नाम का यज्ञ निकला है। नासिका और भ्रुओं की जो यह संधि है, यहां से ज्योतिष्टोम नाम का यह यज्ञ प्रकट हुआ है। जो आंखें भगवान वराह की थी, उससे कृत्योष्ट नाम का यज्ञ प्रकट हुआ है। जिह्वा से बृहद दोष्ट नाम का यज्ञ पैदा हुआ। बृहद दोष्ट में दो यज्ञ, उससे भी दो उत्पन्न हुए, जिसमें नीचे का भाग, क्योंकि जिह्वा में दो भाग, एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। अतिरात और सर्वराज नाम के दो यज्ञ उनसे पैदा हुए। उसके पश्चात अध्यापन, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, तर्पण, होम, बलि, वैश्वदेव, मृत्यु, समुत्पन्न, नृयज्ञ, अतिथि पूजा, स्नान, तर्पण इत्यादि, यह सब उनके सभी संधियों से पैदा होने लगे। वराह भगवान की जितनी भी संधियां थी शरीर में, उससे यह सारा कुछ पैदा हो गया। तत्पश्चात उन्होंने वाजपेय, नरमेध इत्यादि जो यज्ञ, जो हिंसा वाले यज्ञ हुआ करते हैं, प्रायः कुछ यज्ञ हिंसा वाले भी हैं। यज्ञ भी सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के हुआ करते हैं। जैसा यहां पर चल रहा है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सभी जनों का हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह जो कहते हैं कि सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, इस भावना से इस शुभ स्थान में 18 पुराण हो गए हैं। महाराज विचार कर लीजिए, हम अपने आप से पूछें कि हमने किसके लिए कभी कोई ऐसा कर्म किया है क्या? यदि कुछ कर भी दिया, हम 10 जगह बताते हैं, अरे हमने आज उसके लिए इतना कर दिया महाराज, मेरी वजह से उसका इतना लाभ हो गया। परंतु निर्विकार भाव से, निर्वैर भाव से और सारे संसार की जिस यज्ञ से सभी का कल्याण हो, इस यज्ञ की कामना से ऐसा यह महान यज्ञ हुआ करते हैं। और यहां पर भी ऐसा ही यज्ञ चला है। इसके पश्चात भी 21 तारीख से जो यज्ञ होगा, वह भी इन जीव जंतुओं के कल्याण के लिए। इतनी आपदाएं आई, उन सभी के कल्याण के लिए। जीव इतने काल के गाल में एकाएक चले गए, उन सभी के कल्याण की भावना से। क्योंकि जैसे जैसे आप सत्कर्म करते हैं, आपका हृदय पवित्र होता रहता है, और पवित्र हृदय में सभी के लिए दया भाव, करुणा भाव आता रहता है। जब ऐसा शुभ संकल्प जीव के मन में आता है, तभी ऐसे ऐसे काम, बड़े बड़े काम हुआ करते हैं। महाराज अनेक प्रकार के संस्कार 42 प्रकार से पारस्कर गृह सूत्र में, शुल्ब सूत्र इत्यादि में, गृह सूत्रों में तो 16 आए हैं, अन्य सूत्र ग्रंथों में 42 प्रकार के भी संस्कार आए हैं। मुख्य रूप से 16 हमारे संस्कार हैं। इन संस्कारों का उदय भी इन्हीं वराह जी के उन शरीर से हुआ है। उनके जो खूर थे, उनसे भी यज्ञ, सर्प यज्ञ इत्यादि जो राक्षसी यज्ञ हुआ करते हैं, जो राक्षस जिन यज्ञों को करते हैं, जिन यज्ञों में हिंसा होती है, वो तामसिक यज्ञ है। जिन यज्ञों में कोई कामनाएं होती है, जैसे किसी के पुत्र हो जाए, कोई कहता है कि महाराज हमारे पास धन नहीं है, हम कोई ऐसा यज्ञ करें जिससे धन हो जाए, पुत्र हो जाए। कोई कहता है हमें स्त्री मिल जाए, कोई कहता है हमें सुयोग्य वर मिल जाए। ऐसे जो यज्ञ हुआ करते हैं, वह राजसी यज्ञ शास्त्रों में उसे कहते हैं, जो किसी कामना से है। अरे कामना से भी किए जाए, वह भी तो भगवान पूर्ण करते हैं। अभी हमने जो छोटा सा भजन गाया, किस बात की कमी है अम्बे मां तेरे दर पे। क्योंकि यदि सात्विक किया जाए, राजसिक किया जाए, तामसिक किया जाए, किसी भी भाव से किया जाए, यज्ञ तो यज्ञ है महाराज। परंतु जितना हो सके सात्विक यज्ञ ही करें, अथवा राजसिक यज्ञ ही करें। तामसिक यज्ञ प्रायः हम जीवों के लिए नहीं है। तमोगुणी स्वभाव जिनका है, उनके लिए तामसिक यज्ञ हुआ करते हैं।
हमारे लिए तामसिक यज्ञ नहीं बने। शास्त्रों में इसका सर्वशान निषेध है। जो किन्हीं किन्हीं स्थानों पर यह हिंसा की बात भी आई है, वह प्रवृत्ति परक नहीं, निवृत्ति परक है। अर्थात उससे हिंसा की प्रवृत्ति न बने, जीव हिंसा ही ना करने लग जाए कि मैं अमुक यज्ञ करता हूं, मैं हिंसा करूंगा। एक आध बार जब कभी बहुत बड़े यज्ञ होंगे, उसमें एक आध पशु का बलिदान करेंगे। जो प्रतिदिन की हिंसा थी, उस प्रतिदिन की हिंसा को रोकने के लिए, प्रतिदिन जो जीव कट रहे थे, उन सभी की हिंसा को रोकने के लिए ऐसे वह तामसिक यज्ञ बनाए गए। ऐसे जब यज्ञ नारायण भगवान ने अपने शरीर से सारे यज्ञ अपनी दाढ़ों से, और जो यह कुशा हम देखते हैं वो इन वराह भगवान के रोम से बनी है। सारे संसार में जो कुछ भी बना है, इन्हीं वराह जी के कुछ ना कुछ शरीर के भाग से बना है। तो जो हम कुशा देख लीजिए, कितनी पवित्र मानते हैं, जिसके अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल में जिसके शिव निवास करते हैं। किसी भी कर्म में कुशा के बिना कोई कर्म नहीं होता। सदैव सर्व कर्म में यह कुशा, जीने से लेकर मरने तक हम उस कुशा का जो प्रयोग करते हैं, उस कुशा में अमृत था महाराज। भगवान ने जब अमृत स्राव किया था, जब अमृत लाए थे, कुछ बूंदे वहां पर अमृत के कुछ कण गिरे थे, जिन्हें कुशा पर जो गिर गए थे, उस कुशा से ऐसे अमृत को प्राप्त करने के लिए ही हम उस कुशा का प्रयोग करते हैं। कुशा के जल से, जौ के जल से जो जीव आचमन करता है, उसके असाध्य रोग हट जाते हैं। ये तो आजकल रामदेव बाबा भी कहते हैं कि कुशा का जल पियो, जौ का जल पियो, घी का जल पियो, खीरे का जल पियो, क्योंकि इन सभी में ऐसा तत्व है परमात्मा ने डाला हुआ कि इससे हमारे शरीर के अनेक रोग हट जाया करते हैं। कुशा साक्षात त्रिदेवों का स्वरूप है। सर्प जी आए थे, सर्प ने एकाएक चाटना उस अमृत को चाहा था, तो सर्प की जिह्वा के दो भाग हो गए थे। द्विजिह्वा जिन सर्पों को कहते हैं, आपने देखा होगा सांप के दो जीभें हुआ करती। वो कुशा में उसने अपने उन जिह्वा को लगाया था, जिससे कुशा से वह कट गई थी जिह्वा। परंतु कुशा का प्रयोग सदैव हमें अपने पूजा कर्म में करना चाहिए। हाथ में कुशा लेकर के यदि जप करेंगे, उसका अनंत गुना फल शास्त्र हमें बताता है कि उसका हुआ करता है। वराह जी के शरीर के सारे अंगों से कुछ ना कुछ संसार में बना ही है। ऐसे वराह, यज्ञ वराह इस सारे संसार में अपने उस शरीर से फैल गए हैं, जो नारायण स्वरूप है। ऐसे उन वराह को हम प्रणाम करते हुए आगे की कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आइए 2 मिनट उन्हीं नारायण का हम नाम लेते हुए आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा। प्रेम से गाएंगे। नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा
लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायण भगवान की जानकी वल्लभ श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा लक्ष्मी वल्लभ नारायणा राधिका वल्लभ श्री माधवा राधिका वल्लभ श्री माधवा नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा लक्ष्मी वल्लभ नारायणा 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 जानकी वल्लभ नारायणा 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 जानकी वल्लभ नारायणा रमण बिहारी नारायणा रमण बिहारी नारायणा 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 जानकी वल्लभ नारायणा प्रेम से गाएंगे हाथ उठा करके जानकी वल्लभ नारायणा हे राघवा 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 अवध बिहारी श्री राघवा
अवध बिहारी हे राघवा नारायणा नारायणा वृंदावन बिहारी नारायणा 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 वृंदावन बिहारी नारायणा यमुना फुलेन बिहारी नारायणा यमुना फुलेन बिहारी नारायणा रास बिहारी नारायणा रास बिहारी नारायणा 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 वृंदावन बिहारी नारायणा 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 अवध बिहारी नारायणा 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 लक्ष्मी रमण नारायणा 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 लक्ष्मी नारायण नारायणा सेवा कुंज बिहारी नारायणा सेवा कुंज बिहारी नारायणा यमुना फुलेन बिहारी नारायणा यमुना फुलेन बिहारी नारायणा मेरे वांगे बिहारी नारायणा मेरे वांगे बिहारी नारायणा राधा रमण बिहारी नारायणा राधा प्रेम से गाएंगे बिहारी नारायणा 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 वृंदावन बिहारी नारायणा 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 वृंदावन बिहारी नारायणा राधा रमण बिहारी नारायणा राधा रमण बिहारी नारायणा वृंदावन बिहारी नारायणा वृंदावन बिहारी नारायण भगवान की जय हो। ऐसे नारायण भगवान जो वराह यज्ञ वराह के रूप में इस सारे संसार में विद्यमान है। वराह भगवान पृथ्वी को ला करके अपने यथास्थान पर रखते हैं तो यहाँ पर मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। मानव जब जो बने हैं वो मनु महाराज के ही हम सभी पुत्र हैं, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं महाराज। अंत में उसके बाद सभी को कर्म बता दिए गए। तुम यदि पढ़ाने में, पढ़ने में, यज्ञ करने में, यज्ञ करवाने में, दान देने में और दान देने में, इन 6 कर्मों में जो प्रवृत्त हो उसे ब्राह्मण कहा गया। 6 ही कर्म ब्राह्मण के हैं, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, दान देना और दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के शास्त्र में। जो क्षत्रिय हैं, जो अपने बाहुबल से, भुजा से सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, यह व्यवस्था बनाई थी। आज इस व्यवस्था के ऊपर कुठारा घात कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बनाई थी महाराज, ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण बड़े प्रेम से रहते थे। सभी का कर्म था इसमें। यहाँ पर यज्ञ होना प्रारंभ हो जाएगा 21 तारीख से। तो सबसे पहला काम किसका होगा? जिन्होंने इस यज्ञशाला का निर्माण करना है। यज्ञशाला का निर्माण भी तो कोई ना कोई करेगा ही, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बड़ा यज्ञ हो जाएगा। सबसे पहला काम, सबसे जो मुख्य व्यक्ति है उसका था यज्ञशाला का निर्माण करना। उसे चतुर्थ वर्ण को दे दिया गया। उसके बाद आया भाई यह यज्ञ करना है तो इसमें थोड़ा सा धन भी तो व्यय होगा। इतना बड़ा यज्ञ करना है महाराज। आजकल आप घी देख लीजिए 800 रुपए किलो की तरफ जा रहा है, जो शुद्ध घी है गाय का। तो उसमें कुछ ना कुछ रुपया पैसा तो लगेगा ही। इसलिए उससे अगला कर्म आया वैश्य का। उन्हें कहा कि आप धर्म कमाएं और उसके बाद संसार के काम में लगा दें, जिससे संसार का भला भी हो, आपका भी कल्याण हो। तो उस वैश्य का वह अपने दुकान पर बैठना,
उसमें अपना काम करना, वह सब भगवान की पूजा है। क्योंकि सारे संसार में परमात्मा मां जगदम्बा ही तो बन करके आई है। क्षत्रियों का काम हो गया कि उसमें यजमान का काम करे। यज्ञ में यजमान तो होगा ही कोई, अन्यथा यज्ञ किससे करवाएंगे। और यजमान का काम बड़ा मुश्किल है महाराज। जितना एक ब्राह्मण के लिए शास्त्र का कर्तव्य है, उतना ही उस यजमान के लिए भी है। सुबह ब्राह्मणों से पहले उठना, सारे यज्ञ मंडप की सेवा करना, उसमें कोई भी अवांछनीय पदार्थ ना हो, उसकी साफ सफाई करना। यज्ञ तो बाद में होगा, अभी ब्राह्मण का काम नहीं आया। देख लीजिए उससे पहले ही कितने जनों का पेट भर रहा है उस एक यज्ञ से। हमारी सोचने की इस बुद्धि का भ्रम है जो आज इस वर्ण व्यवस्था को सब बिगाड़ने में लगे हुए। यज्ञ का यजमान बनेगा, उसका उसी तरह से मुंडन करवाया जाएगा। 10 विध 10 प्रकार की औषधियों से उसका स्नान होगा। तत्पश्चात यजमान यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त होगा। उसके बाद यज्ञ करना प्रारंभ होगा। उसके बाद जाकर के ब्राह्मणों का काम है कि तुम शास्त्र विधि से उस यज्ञ को परिपूर्ण। तो देख लीजिए सभी के लिए कर्म बनाए थे भगवान ने, परंतु आज जीव अपने कर्म को भूल चुका है, इसीलिए ये उपद्रव हो रहे हैं। वह भगवान ने बताया कि हमारे भीतर जो लोभ है, 2 प्रकार का लोभ हुआ करता है। एक है संग्रह वृत्ति लोभ, एक है भोग वृत्ति लोभ। आज थोड़ी कठिन बातें बहुत ज्यादा हो गई, माताएं को बीच बीच में निंद्रा आ जाती है, परंतु शास्त्र की कठिन बातों को भी समझने का प्रयास करें, जिससे हमारे मन में उन शास्त्रों के प्रति आदर भाव आए। एक है संग्रह वृत्ति लोभ, एक है भोग वृत्ति लोभ। अर्थात जीव 2 प्रकार से लोभ करता है कि मेरे पास अमुक वस्तु आ जाए, अमुक वस्तु आ जाए, अमुक वस्तु आ जाए। संग्रह करता रहता है, सारा जीवन उसका संग्रह में चला जाता है। संग्रह करता रहता है, संग्रह करता रहता है। इधर मरण के लिए जीव पहुंचने वाला है, फिर भी कहता है अरे बेटा कुछ लाया कर घर को। यह जो संग्रह वृत्ति लोभ है, यह उस हिरण्याक्ष का प्रतीक है। क्योंकि 2 पुत्र हुए थे ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, द्वितीय मां के। तो संग्रह करने की जो यह आदत है, समझ लीजिए हम में भी वह हिरण्याक्ष बैठ गया है। और भगवान आएंगे और आकर के जैसे भगवान पृथ्वी को ला करके रसातल से और पृथ्वी को धारण किया था, ऐसे वराजी ने भगवान हमारे भी जीवन में ऐसे ही आएंगे कि पहले संग्रह करता रहा, ना जाने बाद में कभी वो किसी दवाइयों पर लग गया, कभी किसी कोई चोरी करके ले गया, कभी कहीं लग गया, कभी कहीं लग गया। उसने अपने को तो भोगा नहीं, उससे कोई सत्कर्म भी न किया, बस केवल संग्रह करता रहा। बाद में वो किसी और के ही काम आया, अपने लिए वो धन काम ना आया। संग्रह कीजिए ठीक है, परंतु उसके साथ साथ देने की भी इच्छा। धर्मशास्त्र का एक वचन है, याचका नेव याचन्ते बोधयन्ति जने जने दीयताम दीयताम नित्यम अदातु गति ईदृशी। अर्थात याचक जो हमसे मांगता है वो हमें बताता है कि भैया मैंने पहले नहीं दिया था, इसलिए मेरी यह वृत्ति हुई है। दीयताम नित्यम, प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिया करो। कुछ ना दे सको तो अपने मुख से मीठे मीठे बोल ही किसी को दिया करो। देने की आदत डालनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बोलिए, जाओ अमुक को कुछ दे करके आओ, भोजन दे करके आओ। कोई भूखा है उसे भोजन देने की अपने बच्चों में आदत डालिए, देने की आदत डालिए। कभी पेंसिल दे दी, बेटा कहते दे देना, जो तुम्हारी क्लास में जिसके पास पेंसिल ना हो उसे पेंसिल दे देना, किसी को पेन दे देना, किसी को पुस्तक दे देना। थोड़ी थोड़ी बच्चों में देने की आदत डालिए, अन्यथा संग्रह वृत्ति लोभ ऐसा भयंकर है। आपने आलू देखे होंगे, प्याज देखे होंगे, मूली देखी होगी, शलगम देखा होगा। वह अपनी जो संपत्ति है उसे छुपा करके रखता है। बाहर को आपको केवल हरी हरी पत्तियां दिखेंगी और जो उसका जो विशेषकर जो उसका धन रूपी
वह सब नीचे, आलू नीचे ही तो लगते हैं, पृथ्वी के नीचे वो छुपा करके रखता है, किसी को दिखाता नहीं। बाहर से लगेगा अरे यह तो पत्तियां हैं, परंतु धन को छुपा करके रखता है। ऐसा जीव जो धन को छुपा करके रखता है अधिक, तो जैसे किसान जाकर के उस आलू को जड़ सहित खोद देता है, जैसे भगवान वराह उस पृथ्वी को ला करके यथास्थान रख देते हैं, ऐसा ही किसान जैसे उस आलू को उखाड़ करके फिर दोबारा उसमें आलू नहीं लगते महाराज, जब उसे उखाड़ दिया जाता है। और पेड़ की तरह देखो आप, फलदार पेड़ होगा, वो अपने फल खुद नहीं खाता, संसार को दिया करता है। एक बार फल लगे, बच्चों ने पत्थर मारे, फिर भी उन्हें फल दिया। पत्थर मारते हैं जीव, परंतु ऐसे संत रूपी पेड़, संत रूपी वृक्ष अपने फल रूपी अपने पुत्रों को संसार को देते हैं, देते हैं। भगवान ने देखा कि हे पेड़, हे वृक्ष, तूने संसार को दिया है तो चल ले, फिर मैं तुझे देता हूं। अगले साल फिर से उसे फल लग जाते हैं। आलू, मूली इत्यादि, उसमें दोबारा फल नहीं लगेगा, परंतु जो वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, उसमें भगवान दोबारा फल दे देते हैं, क्योंकि उसने जब दिया, जिन्हें संसार को दिया, तो भगवान ने उसे फिर से दे दिया। हम भी ऐसा ही अपने जीवन में, इन कथाओं से हमें क्या ज्ञान करना है कि इतना संग्रह जीवन में ना करें, कुछ देने की आदत डालें। यज्ञ के लिए कोई असहाय व्यक्ति है, उसके लिए कुछ दान दे दिया, कुछ ना हो सका तो किसी को भोजन करवा दिया महाराज, कोई आ गया उसे जल पिला दिया। कोई ना कोई ऐसा गांव परिवार में होता ही है जिसकी स्थिति थोड़ी दयनीय हो, उसकी कुछ मदद कर दी, कभी कुछ ना कुछ वस्त्र उसे ला करके दे। अरे यदि तुम कर सकते हो और तुम ना करो, उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। संग्रह वृत्ति लोभ को हमें त्यागना है। दूसरा है भोग वृत्ति लोभ। क्या भोग क्या है? बस भोगते जाओ अपने लिए, अपने लिए। हिरण्यकश्यपु भी ऐसा ही करता है, अपने लिए भोगता रहता है। सारे संसार का साम्राज्य उसने ले लिया, त्रिभुवन का साम्राज्याधिपति बन गया ऐसा हिरण्यकश्यपु। देवता गणों से डरने लगे, भागने लगे इधर उधर हिरण्यकश्यपु के डर से, परंतु उसका वह भोग वृत्ति लोभ भोगता रहता है। मैं अमुक वस्तु भोग लूं, अमुक वस्तु भोग लूं, वस्त्र मेरे पास ऐसे हो कि आज पहनूं, उसके बाद 1 महीने बाद दूसरे उसे पहनने की बारी आए, इतने वस्त्र मैं अपने पास रख लूं। मेरा घर ना जाने कहां कहां बन जाए, मेरी अमुक स्थान में जमीन हो जाए, जायदाद हो जाए। ये तो छोटे छोटे कुछ उदाहरण है। कहने का भाव यह है कि इन विषयों को भोगने की ही हमारे अंदर लालसा ना हो। कुछ जितना हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है उतने में ही हम गुजारा करें। बाकी जो बचे उस धन को जहां तहां नहीं फेंकना है, उससे कुछ सत्कर्म करने हैं, अन्यथा वह कुकर्म में जाएगा। संत तो कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि तुम्हारा कोई पुत्र है, बाल बच्चे हैं, यदि वह सुपुत्र है, अच्छा है, सत्कर्म में लग रहा है, लगने वाला है, तो तुम उसके लिए कुछ भी ना छोड़ो, बस अपने संस्कार दे दो, वो अपने जीवन का निर्वाह बड़े प्रेम से कर लेगा। यदि वह सुपुत्र है, और यदि कुपुत्र है तो कितना ही धन आप रख दो महाराज। आजकल आप देख रहे हैं कैसे नशीले पदार्थ चल पड़े हैं, संसार किस ओर जा रहा है। आजकल के नए नए बच्चे कैसे नशों में पड़ रहे हैं। क्या वह अपने बालकों को संदेश देंगे जब अपने का ही पता नहीं है? 2-2, 3-3 दिनों तक सोए रहते हैं, पता नहीं क्या चल पड़ा आजकल। आप देखते ही हैं, एक आधा ग्राम हमने सुना है भाई 5-6 हजार का आता है, तो कितने दिन यह धन चलेगा? बाद में चोरियां करेंगे, डाका डालेंगे। संस्कार, बच्चों को संस्कारवान बनाना है, बस यही एक शास्त्र का मत है। उन्हें कथाओं में लाओ, सुनाओ, कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा सत्कर्म करने की प्रेरणा दो, प्रतिदिन पूजा करने की प्रेरणा दो, कुछ ऐसे कार्यों में लगाओ कि उनका दिमाग खाली ना रहे। जितना हो सके इन फोन से उन्हें दूर ही रखो। जो काम की वस्तु है उसे उन्हें कराओ, उसके बाद बेटा तुम कर्म करो। माताएं थोड़ा सा लाड प्यार में रहती हैं, नहीं नहीं इनसे नहीं कराएंगे, हम कर लेंगे, इनसे नहीं कराएंगे।
तो बाद में उसके दुष्परिणाम आते हैं। संग्रह वृत्ति लोभ, भोग वृत्ति लोभ, इन सब का त्याग करना है। अब महाराज ऐसे वराह जी ने पृथ्वी को रखा। मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं थी। प्रियवत और कानपात यह 2 पुत्र हुए। कालिका पुराण में भी वर्णन आया है। भगवती की कृपा से भगवती को साक्षात प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे कर्दम जी, उन्होंने बड़ा दिव्य तप किया। पुरा महामुनि सिद्धा कपिलो विष्णुरेश्वरः साक्षात् स्वयं हरे यो असो सिद्धानाम उत्तमो मुनिः। कपिल भगवान जिनके घर में आए साक्षात ऐसे कर्दम जी जिनको आज्ञा हुई, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। 10,000 वर्ष का तप किया तो कर्दम जी को भगवान ने कहा कि मनु जी आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और साक्षात मैं नारायण आपके घर में प्रकट हो जाऊंगा अक्षर ब्रह्म के रूप में, क्योंकि संसार को ज्ञान भी तो देना है। अभी संसार को बचाया है, अब संसार पैदा हुआ है, अब संसार को पहले ज्ञान देना है कि सही मार्ग पर संसार जाए, ऐसा ज्ञान संसार को देना है। इसलिए मनु और ऐसे कर्दम जी और देवहूति मां ने बड़ी दिव्य तपस्या की। कर्दम जी ने जैसे ही विवाह किया वैसे ही अनेक वर्षों की उन्होंने समाधि लगा दी। इतनी मां भगवती स्वरूपा वह देवहूति जी इतनी सुंदर थी, संसार में उनसे सुंदर कोई भी स्त्री नहीं थी। विश्वावसु नाम का एक गंधर्व आया था और विमान में था। उनकी सुंदरता को देख करके ऐसा विश्वावसु अपने विमान से गिर गया था महाराज। इतनी सुंदर वह देवहूति मां थी। परंतु कर्दम जी जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, उन्होंने भोग के लिए विवाह नहीं किया था, उन्होंने तो योग के लिए विवाह किया था। और विवाह संस्कार ही योग के लिए है, क्योंकि हमारे मन की वासनाएं हैं, जन्म जन्म की वासनाएं हैं। इन वासनाओं को योग द्वारा अपने गृहस्थ धर्म में संयम पूर्वक यदि हम काम का उपभोग करेंगे तो इन विकारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन के जितने भी विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करना ही इस गृहस्थ आश्रम का मुख्य धर्म है महाराज। और गृहस्थ आश्रम की क्या व्याख्या करे। सानंदम सुदिनम सुधा सुदया कांतान दुर्भाषणी सन्मत्रम संयोषितम आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे साधो संग उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। इतना गृहस्थ आश्रम यह धन्य है कि साक्षात नारायण को भी इसी गृहस्थ आश्रम में, भगवान को भी किसी माता के गर्भ से आना पड़ता है। इतना धन्य यह अपने इस आश्रम को, क्योंकि आश्रम कहा गया है, कोई महल नहीं कहा, गृहस्थ आश्रम कहा। आश्रम की तरह रहना है, श्रम करना है, खूब शरीर से काम करना है। जिस भी कर्म में लगे हैं भगवान का समझ के, भगवती का समझ के उस कर्म को करें और अपने जीवन का निर्वाह करें। साथ ही शुभ शुभ कर्म करें। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। जब ऐसे कर्दम जी असंख्य वर्षों की समाधि में गए, जब समाधि से उठे तो ऐसी मनुपुत्री से कहा कि मैं तो आज आपकी इस तप से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तो समाधि में चला गया था, आपने अपने सारे शरीर को भी, जिनके बालों की जटाएं बन गई थी, आपने मेरे लिए अपने शरीर का भी सुध-बुध न रखी। तो कहा कि हे मेरे पतिदेव, हे मेरे साक्षात नारायण स्वरूप, मुझे जब मेरे पिता ने आपके लिए दिया था तो कहा था कि अपने पति की सेवा करना, और तुम जब तैयार भी हो तो अपने पति के लिए तुम सदैव सजना संवरना, अन्य किसी भी पुरुष की तरफ तुम ना देखना। तो मैंने तो जब आप समाधि में गए तो अपने शरीर का क्या भान रखना था।
बस केवल इस शरीर को चलाना था और आपकी सेवा करनी थी। मैंने पहले भी कहा था, माताएं कुछ ना करें, बस केवल मुख से नाम लें और अपने पति की सेवा करें, उसी से भगवत प्राप्ति, जगदम्बा मां भगवती की प्राप्ति हो जाएगी। पुरुष भी शास्त्र धर्म पर चलकर अपने कर्म को करे तो आपकी गृहस्थ आश्रम में बड़ा सुंदर ऐसा गृहस्थ आश्रम जिसमें प्रतिदिन संतों की पूजा होती हो, भक्तों की पूजा होती हो, ब्राह्मणों का सत्कार होता हो, वहां पर बालक बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। चाहे कितना ही कुकर्म, चाहे कितना ही कुसंग आ जाए, परंतु जिस घर में सद संस्कार होंगे वहां का बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। बच्चों को आरती की आदत डालें, जैसे ही 2 समय मिले वैसे ही घर में दीपक जलाएं, ज्योति जलाएं, आरती गाएं। बच्चों को धीरे धीरे आरतियां याद करवाएं, तत्पश्चात कुछ चालीसा याद करवा दिया, कुछ मंत्र याद करवा दिए, कुछ सरस्वती के मंत्र याद करवा दिए। मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि कल जिनका आज भंडारा है, इनके विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों की श्लोकों की प्रतियोगिता थी। छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे दिव्य दिव्य श्लोक उच्चारण किए महाराज, हमने तो जरा सा देखा था। छोटे छोटे 2री 3री के बच्चे जिन्होंने ऐसा दिव्य वातावरण वहां बना दिया था। देखना आपने, कभी आपने घर में ऐसा अनुभव करना, जब माताएं भोजन बनाए तो इन फोन इत्यादि में कुछ श्लोक लगा दीजिए, कुछ चालीसा लगा दी, कुछ भजन लगा दीजिए। उस भोजन को बना करके अपने पति को खिला करके कहना कि आज आपका मन क्या कर रहा है। और किसी दिन दूसरा कोई भी संगीत बना करके, बजा करके तब भोजन बनाना, विदेशी संगीत बजा करके भोजन बनाना और तब पूछना अपने पति से कि आपका मन क्या कर रहा है। वो कहेगा मुझे बहुत टेंशन है, मैंने आज इतना काम ऑफिस में किया, मुझे आज बहुत टेंशन हो रही है, मेरा मन स्थिर नहीं है। आपने अनुभव करके देख लिया। और गृहस्थ आश्रम है तो आश्रम में तो भोजन कभी बनता ही नहीं है, आश्रम में तो प्रसाद बनता है। भगवान को जो हम बनाते हैं उसका भोग लगा करके उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे हमारी किरण दीदी ने अपने उस विद्यालय में बड़ा सुंदर हॉल बनाया था, बड़ा सुंदर बच्चों को यह संस्कार हुआ करते हैं। कुछ समय के लिए बच्चों को नाम जाप करवा दिया, नारायण नारायण की धुन लगवा दी, क्योंकि हम सदगृहस्थी है और हम सनातन धर्मी हैं। इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है। बच्चों का अपने विकास देखना, आध्यात्मिक इतना विकास उन बच्चों का हो जाएगा कि जो एक बार पढ़ेंगे उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, सदगृहस्थ की शिक्षा दें। ऐसे उस गृहस्थ आश्रम में जो न देवहूति मां के था, उन्होंने कहा हे पतिदेव, अब हमारा शरीर तो ढलने की तरफ जा रहा है, परंतु फिर भी आप बता रहे थे कि भगवान ने कहा था हम आपके घर आएंगे और आकर के साक्षात हम अवतार लेंगे, परंतु अब तो हमारी यह जीवन ढलने की तरफ जा रहा है, अब शायद भगवान ना ही आए। तो तब का प्रभाव था। ऐसे करदम जी ने बिंदु नामक सरोवर वहां पर बनाया और बिंदु नामक सरोवर में जैसे ही स्नान किया दोनों ने, तरुण यौवन सुंदर स्वरूप को धारण करके कामक विमान वहां पर आ गया। तत्क्षण उस कामक विमान में असंख्य वर्षों तक विषयों को भोग किया। 9 उनकी कन्याएं हुई जिन्हें मरीचि, अत्रि इत्यादि को दे दिया गया और अंत में एक पुत्र हुआ, कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की। साक्षात जो मां भगवती की कृपा से, क्योंकि मां का अंश उन देवहूति में था और देवहूति में मां का अंश कैसे गया? उन शतरूपा जी ने मां की बड़ी भारी सेवा की थी। मनु और शतरूपा ने मां भगवती का ऐसा पूजन और ऐसा तप और ऐसा व्रत किया था। इन्हीं नवरात्रों का व्रत इन मनु और शतरूपा जी ने किया था और इन नवरात्रों के व्रत के फलस्वरूप उन्हें देवहूति मां मिली।
ऐसे देवहूति जी का विवाह कर्दम जी से हुआ और उनके घर में साक्षात अक्षर ब्रह्म जी से कहते हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश इस सारे संसार को दिया था। अब कर्दम जी ने कहा कि देवी आपके घर पुत्र भी हो गया है, अब तो हम चलेंगे। सब कुछ होते हुए भी आज ऐसे कर्दम जी ने अपने उस घर का त्याग कर दिया। जीवन का जब ऐसा समय आने लगे तो घर का त्याग नहीं करना, घर का त्याग कर देंगे तो कह दें कि हाँ जी वन में चले जाओ, तो वन जो है वो शोगी बन जाएगा और शोगी में वन पेड़ पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं, त्याग किससे करना है? त्याग मन से करना है। जंगल में जाकर के भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अरे जंगल में इतने शेर रहते हैं, क्या उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है? कोई जल में यहां तक कंठ तक बैठ करके बड़ा दिव्य तप करे और सोचे कि जल में भगवान की प्राप्ति होगी, भगवती का साक्षात्कार होगा। क्या जल में रहने से इन मछलियों को भगवती की प्राप्ति हो जाती है? नहीं। कोई बड़ी बड़ी कंदराओं में चला जाए उसे भगवती की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस मन को भगवती के चरणों में लगाना है तो घर में रहता हुआ भी वह वन में है। और जो रागी मनुष्य होते हैं, शास्त्र का वचन है, वने पे दोषा प्रवहंति रागिणः। जो रागी मनुष्य है, जिसके मन में केवल राग ही राग है, मेरे पास अमुक वस्तु हो जाए, अमुक वस्तु हो जाए, मेरे पास 10-10 जोड़ी गहनों के हो जाए, वस्त्र मेरे पास इतने हो, खाने का कोई कमी ना हो, पहनने की कमी ना हो, रहने की कमी ना हो। परंतु जो रागी मनुष्य है वो यदि वन में भी चला जाएगा, वहां भी वह पहले अपनी झोपड़ी बनाने लग जाएगा, झोपड़ी बना करके कुछ और करने लग जाएगा, फिर सोचेगा कि कोई मेरे पास आ जाए, संसारी मेरे पास आने लग जाए, बड़ी बड़ी जटाएं बना लेगा। राग मन में है, राग मन में है तो जंगल में जाकर के भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और राग मन में नहीं है, मन भगवती से जुड़ा हुआ है, उनके चरणों से जुड़ा है, उनके दिव्य दिव्य चरित्रों का श्रवण करते हैं कान, उनके दिव्य दिव्य रूप सुधा का पान करती है आंखें, हाथ उनकी पूजा में लग रहे हैं, पैर उनकी मंदिरों की तरफ चल रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका यह शरीर रूपी मंदिर ही उस भगवती का घर बन जाएगा। कर्दम जी चले गए, सब कुछ छोड़ करके चले गए। मां देवहूति भी थी तो भगवती का स्वरूप, परंतु हम सभी को, संसार के जीवों को भी उन्होंने ज्ञान देना था। तो ऐसी भगवती उनके चरणों में चली गई और चरणों में जाकर के कहने लगी, महाराज मेरा मन क्यों भगवान के चरणों में नहीं लगता? सम्राट मनु की मैं पुत्री बनी हूं, आप जैसे कर्दम जी जैसे मेरे पति है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, इतने महान मेरे पति हुए हैं। आप जैसा मेरा साक्षात नारायण स्वरूप पुत्र है, फिर भी इस मन में कुछ चाह क्यों बनी हुई है कि कुछ और प्राप्त करना है, कुछ और प्राप्त करना है। ऐसा मेरा क्या रह गया संसार में जो मुझे मिला नहीं है, जो मुझे प्राप्त करना है। तो ऐसे अब कपिल भगवान कहते हैं कि हे मां, जब तक तुम उस परिपूर्ण से नहीं जुड़ोगी तो जीवन में पूर्णता नहीं आएगी, सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा, पूर्ण कुछ नहीं लगेगा। और पूर्ण वही परमात्मा है, जिस पूर्ण से कुछ निकालो तो फिर भी वह पूर्ण ही बना रहे। आप सभी मंत्र तो जानते ही हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण से जब तुम जुड़ोगी, उस जगदम्बा से तुम जुड़ोगी जो अपने आप में परिपूर्ण है, उससे कुछ निकालेंगे फिर भी वह अधूरा नहीं रहेगा, वह परिपूर्ण रहेगा। उस जब पूर्णता की मूर्ति उस जगदम्बा से जुड़ोगी, हे मां, तभी तुम अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करोगी। और यदि तुम्हारे जीवन में फिर भी यह अधूरापन बना रहे कि कुछ प्राप्त करना शेष है, अरे मेरा क्या रह गया,
तो फिर तुम तीर्थों का सेवन करो, तीर्थों में जाओ, और तीर्थों में जाकर के तुम्हारे जब पाप थोड़े थोड़े नष्ट होंगे, तब तुम उस परिपूर्ण परब्रह्म, उस जगदम्बा से जुड़ोगे। मातृ स्वरूपा वह जगदम्बा स्वरूपा। और ऐसे देवहूति जी कहती हैं कि ऐसा क्या पता चले कि वह संत है या नहीं है। तीर्थों में भी आज हम देख रहे हैं कि कैसा कुकर्म हो रहा है। भगवान ने कहा कि हे मां, तीर्थ में जब जाओ तो तीर्थों में भाव ऐसा लेकर के जाओ कि मैं अपने को शुद्ध करने के लिए जा रही हूं, मेरे इतने पाप हैं हे भगवती, उन पापों से तुम मेरी मुक्ति करो और मेरा मन शांत हो, स्थिर हो, जो आपके चरणों में लगे। जल में यदि आपने अपना प्रतिबिंब देखना है तो उसमें दो बातें हैं, एक तो जल साफ हो, निर्मल हो, और दूसरा अविचल हो, चल ना हो। नदी में किसी को अपना मुख नहीं दिखता क्योंकि नदी चल रही है। ऐसा मन भी जब थोड़ा शांत होगा, साफ होगा, तब इस मन में कोई बाहर से नहीं आएगा। इसी मन में वह भगवती हमें दिख जाएगी, इसी हृदय रूपी कमल में वह विराजमान है। वेदांत का वचन है कि घड़े को यदि आपने हवा से भरना है तो इसमें जो उस घड़े में कुछ रखा है उसे आपको खाली करना है। यदि आपने घड़े को खाली किया तो फिर आपको किसी वस्तु से उसमें हवा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें तो हवा पहले ही है। यदि आपको आकाश से किसी घड़े को, अर्थात खाली आपको कोई, खाली तो कुछ नहीं है, परंतु यदि उस आकाश से उस घड़े को भरना है तो उस घड़े में जो रखा हुआ पदार्थ है उसे आपको खाली करना पड़ेगा। अर्थात यदि उसमें चीनी रखी है, कुछ नमक रखा है, पुराने समय में कुछ घड़ों में रख देते थे, उस यदि पात्र को खाली करना है तो उसमें जो रखा हुआ पदार्थ है उसे बाहर निकालो। ऐसे ही इस जब मन को आपने खाली करना है तो इसमें जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मैं और मेरा का यह लोभ है, इसे आप बाहर खाली करो, सत्संग में जाकर के खाली करो। फिर उसे भरना नहीं पड़ेगा कि परमात्मा आओ और मेरे हृदय में बैठो, नहीं, वह तो पहले ही बैठे हैं, बस उसका अनुभव करना है। अनुभव तभी होगा जब हम अपने हृदय के उन विषयों से थोड़ा सा हटेंगे। बड़ा दिव्य यहां पर अष्टांग योग का निरूपण किया है। भगवान को प्राप्त करने का योग मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है और प्रेम का मार्ग अर्थात भक्ति का भी है। तीन ही मार्ग भगवान को, जगदम्बा को प्राप्त करने के हैं। महाकाली को यदि प्राप्त करना है या तो ज्ञान मार्ग पर चलो, या योग पर चलो, और या फिर भक्ति मार्ग पर चलो। ज्ञान और योग का मार्ग तो बड़ा कठिन है महाराज। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, दरबार साहब का वचन। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, अर्थात ज्ञान का ऐसा पंथ हुआ करता है कि जैसे किसी कृपाण, किसी तलवार पर चलना हुआ, पहुंच तो जल्दी जाएंगे परंतु कटने का डर है यदि इधर उधर बिखर गए। प्रेम का मार्ग सबसे अच्छा है, राजमार्ग है। जैसे राजमार्ग पर लिखा हुआ होता है आगे अमुक स्थान पर इतने किलोमीटर के बाद आपका वह स्थान है, उस राजमार्ग पर चलो, अर्थात भक्ति के मार्ग पर चलो। भक्ति का मार्ग कोई कठिन नहीं है। हम सब सोच लेते हैं भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, पता नहीं सातवें आसमान में कहां वो रहता होगा, पता नहीं मैं क्या करे, सारे दिन भूखा रहे, शरीर को तपाए तब मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रेम जब उससे हो जाएगा, भक्ति मन में आएगी, प्रेम होगा तो वह सहज और सुलभ हो जाएगा महाराज। जो परमात्मा, जो मां जगदम्बा इतनी दुर्लभ है कि बड़े बड़े योगी असंख्य वर्षों तक तपस्या करके भी जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसे, उस जगदम्बा को केवल मात्र उन दक्ष ने भी प्राप्त किया, हिमालय ने प्राप्त किया, दिव्य तपस्या से उन्हें प्राप्त किया। बस केवल मन में वही प्रेम था, वही भाव था। ऐसा ही भाव हमारे मन में भी हो उस परमात्मा के प्रति, उस जगदम्बा के प्रति।
तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसी भाव के साथ जो अष्टांग योग का निरूपण किया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग है। योग का मार्ग बड़ा कठिन है महाराज। योग में यदि व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए तो वह रोगी बन जाता है। योगी यदि पथभ्रष्ट होगा तो रोगी बन जाएगा। यदि वेदांती और ज्ञानी पथभ्रष्ट हो जाएगा तो वह नास्तिक बन जाएगा। नास्तिक बन जाएगा कि कुछ नहीं है संसार में, बस पहला वो ब्रह्म की उस ज्योति का ध्यान करेगा कि मैं किसी ज्योति का ध्यान कर रहा हूं, परंतु अपना शरीर में वह काम क्रोधादि विकार तो नष्ट ना हुए, ज्ञान मार्ग पर भी चले और बाद में नास्तिक बन गए। बड़े बड़े आपने कई विद्वानों को देखा होगा, बाद में कहते कुछ नहीं है, सब कुछ ढोंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान का अभिमान तो पाया, ज्ञान के ऊपर तो चले, परंतु उसके सही मर्म को ना पहचान पाए कि ज्ञान और प्रेम क्या है। यदि प्रेम हो जाता भक्ति का, भक्त कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। भक्त तो भोला होता है, भक्त प्राय भीगा हुआ होता है। मां की भक्ति में भीगना है, मां की भक्ति में हमें सब कुछ भूलना है। ऐसे अष्टांग योग का निरूपण किया कि हे मां, या तो अष्टांग योग पर चलो, या फिर कर्म मार्ग पर चलो, या फिर भक्ति मार्ग पर चलो, और सबसे अच्छा है मां तुम भक्ति मार्ग पर चलो। भागवत जी ने भी यह प्रसंग बड़ा दिव्य आया है और बताया कि भगवान का यह दर्शन तुम्हें कैसे करना है। माँ को बताया कि भगवान का, उस जगदम्बा का तुम दर्शन जब भी करने लगोगे तब तुमने चरणों से माँ भगवती के अपने ध्यान को लगाना। सर्वप्रथम चरणों के अग्रभाग में जो नख है, उस नाखून के आगे भगवती के एक सुंदर मणि लगी हुई। उस मणि द्वीप में विराजमान उस जगदम्बा, उस महाकाली स्वरूपा आदि शक्ति में एक छोटी सी मणि है जो उनके नख के अग्रभाग में है। उस मणि का सर्वप्रथम ध्यान अपने हृदय में करो तो आपके मन का अंधकार दूर होगा। धीरे धीरे जैसे ही अंधकार दूर होगा तो प्रकाश इसी हृदय में आपको दिखने लग जाएगा, परंतु होगा वह तब जब आपका मन भगवती से लगेगा। और मन लगाने के सबसे अच्छा साधन तो है यह भगवान का नाम, जगदम्बा का नाम, भगवती का नाम। उस नाम को यदि हम पकड़ लें, उस नाम को ध्यान लें, तो नाम से वह सब कुछ मिल जाएगा। ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, तपस्या भी हो जाएगी। जब प्रतिक्षण प्रतिपल वही नाम चलता रहेगा तो तपस्या भी उसमें चलती रहेगी। तपस्या वही तपस्या है। आपने कभी भंडारा कर दिया तो भगवान की तपस्या है। आपने कुछ किसी जीव का कोई भला कर दिया तो वह भी आपकी पूजा तपस्या बन गया। भगवती का नाम लेना है और इसी नाम के साथ और इसी अष्टांग योग के निरूपण के साथ आज की कथा को विराम। कथा में जो ज्ञान की बातें आती है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। माँ भगवती की जय जयकार और माँ भगवती के नाम धुन के साथ, नाम संकीर्तन के साथ ही इस नाम को अपने मन में ध्याएं। बस प्रतिक्षण प्रतिपल उस नाम को आप जपें। नाम जपना ही है, मुख में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। पहले मुख से जपे, फिर धीरे धीरे जब आपकी स्थिति बदलेगी। मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि नाम अपना प्रभाव डालता ही डालता है। पहले मुख से चलेगा, फिर गले से चलेगा, फिर हृदय से चलेगा और फिर करना नहीं पड़ेगा, स्वयं होता है। तब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, नाम जपना नहीं पड़ेगा, नाम स्वयं चलने लग जाएगा। परंतु इस मार्ग पर चलना है, उस नाम को पकड़ना है। माँ भगवती के उस नाम को ध्याते हुए आज की कथा को विराम। बस एक ही बात कहता हूँ कि कथा से कुछ बात ले जाकर के अपने जीवन में उतारिए और नाम जाप कीजिए, उसी से भगवती की प्राप्ति हो जाएगी। सारे शास्त्रों का यही सार है। आज का भंडारा जो श्री महेश्वरी जी की धमाना निवासी शोगी उनकी तरफ से है। माँ भगवती के चरणों में इतना अनुराग और कथा में इतना प्रेम इनका है कि माँ के चरणों में सदैव इनकी अपनी एक कोई ना कोई हाजिरी अवश्य रहती है। जब भी यहाँ पर कोई काम होता है उसमें इनकी हाजिरी रहती है। अपने उस दिव्य कमाई का ऐसा वह सुंदर भंडारा किया है। आप
भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएं। और माँ भगवती से यही प्रार्थना है, ऐसे ही इनका सब कुछ घर परिवार माँ भगवती की कृपा से आगे चले और आपके परिवार पर, आप सभी भक्तजनों के परिवार पर माँ भगवती की ऐसी कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विराम। माँ भगवती की जय जयकार और नाम संकीर्तन से। जगदम्बा महामाया की जय, सांचे दरबार की जय, महाकाली मैया की जय, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी गाएंगे महारानी नमो नमो। मैया अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गे महाकाली नमो नमो। नमो नमो माँ नमो 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 माँ नमो नमो। नमो नमो मैया 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 नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। ओ मैया अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। ओम अम्बे नमो नमो तारा मैया नमो नमो। ओम अम्बे नमो नमो तारा मैया नमो नमो। ज्वाला मैया नमो नमो चिंतपूर्णे नमो नमो। ज्वाला मैया नमो नमो जगदम्बे नमो नमो। चामुंडा माँ नमो नमो वज्रेश्वरी माँ नमो नमो। चामुंडा माँ नमो नमो वज्रेश्वरी माँ नमो नमो। नैना मैया नमो नमो सृष्टि मैया नमो नमो। नैना मैया नमो नमो सृष्टि मैया नमो नमो। नमो नमो माँ नमो नमो। नमो 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 नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। नमो अम्बे नमो नमो। ओ मैया अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। अम्बे ओ मैया अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गे महाकाली नमो नमो। शैलपुत्री नमो नमो ब्रह्मचारिणी नमो नमो। शैलपुत्री नमो नमो ब्रह्मचारिणी नमो नमो। चंद्रघंटा नमो नमो कुष्मांडा माँ नमो नमो। चंद्रघंटा नमो नमो कुष्मांडा माँ नमो नमो। चंद्रमाता नमो नमो कात्यायनी माँ नमो नमो। चंद्रमाता नमो नमो कात्यायनी माँ नमो नमो। कालरात्रि नमो नमो मातारी माँ नमो नमो। कालरात्रि नमो नमो मातारी माँ नमो नमो। सिद्धिदात्री नमो नमो तारा मैया नमो नमो। सिद्धरात्रि नमो नमो तारा मैया नमो नमो। सृष्टि मैया नमो नमो शूलिनी मैया नमो नमो। सृष्टि मैया नमो नमो शून्य मैया नमो नमो। मंगला मैया नमो नमो ज्वाला मैया नमो नमो। मंगला मैया नमो नमो ज्वाला मैया नमो नमो। वैष्णो मैया नमो नमो राधा मैया नमो नमो। वैष्णो मैया नमो नमो राधा मैया नमो नमो। नमो नमो माँ नमो नमो। नमो नमो माँ नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। मैया अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। मैया अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। जगदम्बा महामाया की जय। महाकाली मैया की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता की सदा नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। ओम जलेव ज्वाला सने ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रिलोक्यम व्याप्तम में ज्वाला ज्वाला देवी ओम हरि ओम चंद्र
मनसो जातशक्रहो दुर्जो अजायत श्रोत्रादोदिश्च प्राणश्च मुखात् मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन धावत मैया जी को निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया की को मृग मत को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रकांबर राजे मैया कांबर राजे रतन माला रक्त पुष्प गले माला कंगन बरसाते ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राजत खड़ग खबर भरता मैया खड़ग कपड़े भारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर भाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निषिदित मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंद्रमंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखाने तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो हरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन
हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, चाल भुजाति शोभित वरमुद्राधारी, मैया वरमुद्राधारी, मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, बत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अग्र कपूरवाती, मैया अग्र कपूरवाती, श्रीमान के तुम राजत, श्रीमान के तुम राजत, ज्योति रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन रटत हरि हर स्वामी, मन सुवांचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी, तुमको निश दिन धावत, मैया जी को सर्व दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, मा पार्वती नायकं श्रीभालचन्द्रं भजे। नमः सर्वेताताय जगदाधारहे तवे, साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते दीनत्वेन मया रक्षितः, कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। चतुर्विश्च चतुर्विश्च द्वाभ्यां पञ्चग्रीवे च भूयते च प्रद्वाभ्यां तस्मै श्रीज्ञात्मने नमः। यस्य सर्वजनां तत्पूयते च दिव्यो नं सम्पूर्णव्याधिस्तत्त्वच्युतानां नमच्युतानन्दं अच्युताय नमो नमः। हरिओम हरिओम। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन कि बारी बारी आशीर्वाद के लिए आए और लाइन बनाकर आशीर्वाद के लिए आए, ताकि कोई भगदड़ ना हो। और जो लोग बैठे हैं हमारे साथ श्री हरि का कीर्तन भी करते रहें और साथ में आशीर्वाद भी देते रहें। ओम। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तो घबराता है, सब प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, सब प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। मन से अपने मैल हटा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन से अपने मैल हटा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका जिया भी जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका
चलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान 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 में। बोले सिया रामचंद्र की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले काली मैया की जय, बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा तो ब्यास के पीछे ही और उससे